हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी कंप्यूटर सीरीज़ का छठा दिन है जिसमें हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम 5 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारी सारी वीडियोस देख लेते हैं तो 100% है कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस कर जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। फ्रेंड्स, बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे काम करवा सकते हैं। जैसे कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू, ऐसे ही कंप्यूटर से हम इंटरेक्ट किससे करेंगे? कंप्यूटर प्रोग्राम से करेंगे, जो किससे मिलकर बने होते हैं? कई सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर बने होते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कंप्यूटर लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं। पहली है लो लेवल लैंग्वेज और फिर दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए जान लेते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। अ लो लेवल लैंग्वेज इज इंक्लूड्स ओनली वन एंड जीरोज। दोस्तों, जो पहले लो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में, उनमें हम सिर्फ और सिर्फ वन और जीरो का यूज़ करते थे। जैसे कि अभी हम आगे चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में, जिसमें हम बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो ऐसे ही कन्वर्जन्स यूज़ किए जाते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते थे ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन ये कंप्यूटर्स के लिए बहुत ही आसान होते थे, क्योंकि कंप्यूटर खाली जीरो और वन की लैंग्वेज ही समझता है। तो हमको उसी के लैंग्वेज में इनपुट देना होता था, तो कंप्यूटर के लिए काफ़ी ईजी होता था और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता था। दोस्तों, आज में क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिनमें कई सारे न्यूमेरिक्स और कई सारे लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कंप्यूटर को कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जो टाइम ले लेता है। पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही इनपुट देते थे जीरो वन के फॉर्म में। उन्हें हम लो लेवल लैंग्वेज कहते थे। लो लेवल लैंग्वेज भी दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। तो पहले जान लेते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। दोस्तों, जो मशीन लैंग्वेज थी ये सबसे पुरानी लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए विच इज ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, तो आप आंसर लगाएंगे मशीन लैंग्वेज। दोस्तों, मशीन लैंग्वेज में क्या होता था, सिर्फ हम बाइनरी नंबर्स का यूज़ करते थे, जैसे जीरो और वन का। तो दोस्तों, सो द इंस्ट्रक्शंस और द स्टेटमेंट इन दिस लैंग्वेज यूज सीक्वेंस ऑफ जीरो और वन। तो आपने देखा होगा, अगर मशीन लैंग्वेज की फॉर्म देखी होगी तो वो जीरो वन जीरो वन जीरो वन वन इसी फॉर्म में रहती थी। तो इसी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कंप्यूटर को। इस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जब हम कन्वर्जन सीखेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली से ही आप समझ जाइएगा कि इसमें असेंबलर यूज होता है। जैसे असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिंबल्स विच आर पॉपुलरली नोन एज न्यूमेनिक्स। फ्रेंड्स, ये भी टर्म याद रखिएगा, सिंबल्स यूज करते थे जिन्हें न्यूमेनिक्स कहा जाता था। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, कंपैरेटिवली राइटिंग अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज मोर अंडरस्टैंडेबल टू द ह्यूमंस दैन मशीन। जो असेंबली लैंग्वेज होती थी इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमंस को समझ में आती थी चीज़ें फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिक्स का यूज़ करते थे, यानी न्यूमेनिक्स का यूज़ करते थे, सिंबल्स होते थे। वैसे ही काफ़ी डिफिकल्ट होती थी अगर हाई लेवल लैंग्वेज का कंपेयर किया जाए, फिर भी मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ईजी होती थी। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता था कि असेंबली लैंग्वेज कोड यूज़ किया जाता था, जो कि कन्वर्ट होता था मशीन लैंग्वेज कोड में। किसके हेल्प के थ्रू? असेंबलर के थ्रू। एग्जाम्पल से देख लीजिए फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज की कौन सी होती थी, लोड R2 और पुश। आप देखिए, इनका आपने नाम पहली बार सुना होगा, कभी यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं। फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए आपके फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ये लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी। बट आज के ज़माने में हम लोग यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि C++, कोबॉल, फॉर्टन, ये सारी चीज़ें हम लोग जावा यूज़ करते हैं आज के थ्रू। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हाई लेवल लैंग्वेज यूजेज वर्ड्स, कमांड्स अलॉन्ग विद सिंबल्स एंड नंबर्स। इसमें हम सब कुछ यूज़ करते हैं दोस्तों। इसमें कमांड्स के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड्स, सिंबल्स, नंबर्स, तो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो ह्यूमंस के अंडरस्टैंड में एकदम अच्छे से आती हैं। दीज लैंग्वेजेज आर डिज़ाइन टू मेक प्रोग्रामिंग ईजियर एंड लेस एरर फ्री। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि कभी कभी एरर आ जाता था, जीरो वन के फॉर्म में कमांड देने में ह्यूमंस काफ़ी सारी गलतियाँ कर देते थे, तो वो एफिशिएंट नहीं होता था दोस्तों, काफ़ी एक्यूरेट नहीं होता था। बट आज के ज़माने में हम लोग अपनी लैंग्वेज में देते हैं कमांड्स, वो कंप्यूटर कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर के थ्रू, फिर वो एग्जीक्यूट करता है, तो काफ़ी कम एरर आता है, लेस एरर आता है, जीरो एरर आता है मान के चलिए। अब द कीवर्ड्स यूज्ड इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश वर्ड्स एंड कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस व्हेन कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंडेबल होते हैं ह्यूमन द्वारा। तो फिर ये
अगर हम कंपेयर करेंगे लो लेवल लैंग्वेज से तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ईजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मिलती है। कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि कौन से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं। सी होती है फ्रेंड्स, C++ होती है, आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। जावा के बारे में अच्छे से जानते होंगे। पाइथन जो आजकल मोस्ट पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए विच इज़ मोस्ट पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज, तो वो फ्रेंड्स पाइथन है। कोबोल है, फॉर्टन है, ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनको हम MCQs फॉर्म में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं MCQs और देखते हैं किस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उससे पहले फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं MCQs स्टार्ट करने से पहले, जो आपके कंप्यूटर लैंग्वेजेस में यूज़ किए जाते हैं, जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। पहला टर्म यूज़ करते हैं फ्रेंड्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है फ्रेंड्स? ये कई सारे इंस्ट्रक्शंस और वर्ड से मिलकर बने होते हैं स्टेटमेंट्स। सिंटैक्स क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे आपने C++ प्रोग्रामिंग अगर पढ़ी होगी, यूज़ किया होगा फ्रेंड्स, या जावा यूज़ किया होगा, तो उनमें कई सारे हम लोग इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस वाइज रखते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उनको हम सिंटैक्स कहते हैं। कई सारे स्टेटमेंट्स को सीक्वेंसली हम लोग अरेंज कर देंगे, उन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं। इसी प्रकार से एल्गोरिथम होता है दोस्तों। कोई भी अगर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए हम एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है? लॉजिकल प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी कैलकुलेशंस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ये सेंटेंस फ्रेंड्स यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। आगे हम लोग यूज़ करते हैं डिबग। फ्रेंड्स हम डिबगिंग क्यों यूज़ करते हैं? कभी कभी प्रोग्राम में क्या करते हैं हम लोग, कभी आप लोग ने स्कूल में कभी पढ़ा होगा, कभी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, आप लोग ने प्रोग्राम बनाया, उसके बाद आप लोग डिबगिंग करते थे उसमें, कि देखते थे कि अगर वो एरर होता था तो उसमें वो एरर बता देता था कि सिंटैक्स एरर है, क्या एरर है, एरर वहाँ पर आ जाता था, तो उसे हम डीबग कहते थे। डीबगिंग में क्या होता है? एरर फाइंड करना और उनको रिमूव करने को, प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं असेंबलर की। फ्रेंड्स असेंबलर क्या होते हैं? असेंबलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कन्वर्ट्स निमोनिक्स टू 0 and 1। फ्रेंड्स अभी हमने बात की थी असेंबलर कहाँ यूज़ करते हैं। हम लोग असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिक्स होते थे जिनको असेंबलर कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में, यानी कि 0 और 1 फॉर्म में। अब इंटरप्रेटर की बात करते हैं फ्रेंड्स। ये हाई लेवल प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें जो है पहले डायरेक्टली कन्वर्ट तो नहीं होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उन्हें हम इंटरप्रेटर कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स MCQs देखते हैं, जिससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं आपकी। पहला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब। फ्रेंड्स कौन सी लैंग्वेज का हम लोग ब्राउजर के लिए यूज़ करते हैं जो कि डिस्प्ले करता है वर्ल्ड वाइड वेब में? तो कौन सी लैंग्वेज है फ्रेंड्स? ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसे हम HTML बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ डैश रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम किसके सीक्वेंस से मिलकर बना होता है? तो फ्रेंड्स ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसफॉर्म्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज नोन एज। फ्रेंड्स हमने अभी बात करी थी, कभी भी असेंबली लैंग्वेज आएगा तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग असेंबलर यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स असेंबली से असेंबलर, याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फोर्थ है द सिम्बल्स यूज्ड इन अ असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड। फ्रेंड्स अभी हमने बात की थी कि हम लोग सिम्बल्स यूज़ करने लगे थे पहले मशीन लैंग्वेज में, फिर हम लोग बाद में असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज़ करते थे? निमोनिक्स यूज़ करते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आगे चलते हैं। अ लैंग्वेज विच इज़ क्लोज टू दैट यूज्ड विद इन द कंप्यूटर इज। फ्रेंड्स कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर के काफ़ी करीब होती है? तो आपको मैंने बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज होती है जो काफ़ी ज़्यादा करीब होती है किसके? कंप्यूटर के, क्योंकि डायरेक्टली 0 और 1 के फॉर्म में हम देते हैं, जो कि कंप्यूटर को इजीली अंडरस्टैंड रहता है, वो तुरंत ही एग्जीक्यूट कर देता है, तो इसलिए काफ़ी क्लोज होती है। व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेजेस लिमिटेशंस? द ऑप्शंस आर लोअर एफिशिएंसी, मशीन डिपेंडेंस, मशीन लेवल कोडिंग, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि मशीन डिपेंडेंस भी होता है, मशीन लेवल कोडिंग भी रहती है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है कि एफिशिएंसी लोअर होती है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लोअर एफिशिएंसी कैसे? इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स इंटरप्रेटर होता है, पहले हम अपने कमांड देते हैं अपनी लैंग्वेज में, फिर उसको इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद जाके कहीं आपको रिजल्ट मिलता है, तो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोअर एफिशिएंसी, इसकी लिमिटेशन होती है। विच इज रिफर्ड टू एज लो लेवल लैंग्वेज।
मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हमने फ्रेंड्स बात की थी लो लेवल लैंग्वेज 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, किसमें, मशीन और असेंबली लेवल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द अबव, क्योंकि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज हैं। अ प्रोग्राम दैट कैन एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। फ्रेंड्स, हाई लेवल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है, हमने बात की थी इंटरप्रेटर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज। फ्रेंड्स, मशीन कोड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन, यूजर फ्रेंडली। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें मशीन कोड नहीं होता है फ्रेंड्स, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी रहता है, इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन रहता है, इंटरैक्टिव होता है फ्रेंड्स, यूजर फ्रेंडली भी होता है, बट इसमें मशीन कोड्स नहीं यूज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अ प्रोग्राम दैट रीड्स ईच ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन न्यूमेरिक्स फॉर्म एंड ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट। फ्रेंड, हमने बात की थी निमोनिक्स को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसको असेंबलर कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर असेंबली लैंग्वेज। कौन सा स्टेटमेंट असेंबली लैंग्वेज के लिए ट्रू है। ऑप्शन ए है दिस लैंग्वेज नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। करेक्ट है, असेंबलर का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमेरिक्स को। दूसरा है इट इज़ ईजिएस्ट लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम। फ्रेंड्स, बताइए ये ईजिएस्ट लैंग्वेज है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। उसके बाद इट यूजेज अल्फ़ाबेटिकल कोड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें अल्फ़ाबेटिकल कोड्स हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक्स यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 सी। फ्रेंड्स, ट्रू क्या है बताना है, सॉरी इसमें ट्रू क्या है, द लैंग्वेज इज नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईजिएस्ट प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका, मशीन लैंग्वेज हो जाएगा। इसमें अल्फ़ाबेटिकल कोड्स हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक्स यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोबोल इज। कोबोल हमने बात करी थी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज को रख के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट इज़ रीडेबल, तो हाँ हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग रीड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी एफिशिएंट इन कोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज होती है। इट हैज़ लिमिटेड फैसिलिटीज़ फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो फ्रेंड्स इसमें ये तो गलत हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज़ वेरी एफिशिएंट इन कोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। विच लैंग्वेज कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द CPU। कौन सी लैंग्वेज हम लोग CPU एकदम आसानी से समझ सकता है, असेंबली लैंग्वेज समझ सकता है, क्योंकि जावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है और सी भी हाई लेवल लैंग्वेज है। 14th क्वेश्चन है द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग फोर्टेन। फोर्टेन भी हाई लेवल लैंग्वेज है फ्रेंड्स, इसको भी हम हाई लेवल लैंग्वेज रख के ही सॉल्व करेंगे। इट वॉज डेवलप्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो ये सही है। एक्सेस इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, ये भी सही है। इट इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ये भी सही है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज, तो फ्रेंड्स ये ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे हम लोग फ्रेंड्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके बारे में हमने वहाँ पर दिखाया था आपको एग्जाम्पल में, जावा हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द प्रोग्राम विच इज़ कंप्यूटेड बाय ऑल कंप्यूटर इज। सारे वो कौन सा प्रोग्राम है जो सारे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है फ्रेंड्स, तो वो हमने बात की थी मशीन लैंग्वेज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। डैश इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। कौन सा प्रोग्राम डेवलपमेंट वीडियो गेम्स के डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है फ्रेंड्स, C++, फोर्टन, बेसिक, जावा। तो फ्रेंड जावा भी होता है, क्योंकि इसके बारे में ये मोबाइल्स के लिए मोबाइल्स में जो आप देखते हैं उनमें एप्लीकेशंस के लिए जावा का यूज़ किया जाता है। फोर्टन को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। C++ लैंग्वेज किस लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, ये वेरियस गेम्स को डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस कैन ईजिली इंटरेक्ट विद हार्डवेयर। हार्डवेयर समझ CPU होता है फ्रेंड्स, तो CPU से कौन डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है ईजिली, तो वो आपका लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये सारे आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये ईजिली इंटरेक्ट नहीं करते हैं हार्डवेयर से। विच प्रोग्राम इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। फ्रेंड्स कौन सा प्रोग्राम बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा कोबोल। बी का मतलब ही यहाँ बिजनेस होता है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कोबोल किस लिए यूज़ किया जाता है, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन विच लैंग्वेज इज यूज्ड। साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए फ्रेंड्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम लोग? अभी हमने आपको इसके पहले क्वेश्चंस में बताया था कि फॉर्टन को हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? आपके साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। और एसक्यूएल का हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए करते हैं, इसका मोबाइल एप्लीकेशन में, इसका वीडियो गेम्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये सारे आपके जो एप्लीकेशंस थे लैंग्वेजेस के बेसिस पे वो हमने आपको क्लियर कर दिया है। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स सेशन हमारा समझ में आया होगा, लैंग्वेजेस कंप्यूटर की समझ में आ गई होंगी और इनसे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।